एवरीवन, आज की इस वीडियो में क्लास 12 का मैथ डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का एक्सरसाइज 4 इसमें किचन 5 करेंगे, जो कि इससे पहले 1 2 3 4 सारा किचन सारा प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, जो कि क्लास 12 का न्यू एनसीईआरटी मैथ है, जो कि आपने क्लास 12 का न्यू एनसीईआरटी के अलावा अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी है आपके पास तो 4.5 में एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में 4.4 एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन 5 देखने को मिलेगा, जो कि क्वेश्चन 5 है। क्या कहता है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इजिस्ट। अगर आप ये मैट्रिक्स इजिस्ट करता है तब इसको क्या करना है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स सोल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया है इसको सोल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। ओके, यहाँ पर सॉल्यूशन में चल रहे हैं, सॉल्यूशन में तो ए मैट्रिक्स हम मैंने मान लिया, इसका 2 - 2 4 3 इस तरह से आपका मैट्रिक्स बन चुका है, ए मैट्रिक्स। अब इस ए मैट्रिक्स हमको क्या जरूरत पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल देता हूँ। ओके, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स का तभी तो पता चलेगा ये एग्जिट करता है या फिर नॉन एग्जिट करता है। तो सबसे पहले एग्जिट करता है या नहीं एग्जिट करता है, इसको पता करने का सिंपल तरीका है कि अगर जो भी मैट्रिक्स है, ओके, जो भी मैट्रिक्स है, ओके, अगर ये नॉट इक्वल 0 है तो आपका एग्जिट करेगा। ओके, अगर 0 के बराबर आ गया तो आपका एग्जिट नहीं करेगा। ओके, जैसे कि इसका निकालेंगे, 2 है तो 2 3 से 6 हो जाएगा, 6, फिर माइनस का 2 और फिर 4, इन दोनों को गुना करेंगे, 4 2 जा 8। ओके, माइनस है और यहाँ पर क्या होता है, ऑलरेडी माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 तो कितना होगा 14। इस तरह से 14 नॉट इक्वल 0 आ रहा या नॉट इक्वल 0, इसलिए आपका एग्जिट करेगा। तो एग्जिट करेगा तो सिंपल तरीका है, एक कैसे बनेगा आगे का प्रोसेस। तो आगे का प्रोसेस बनाने के लिए हमको 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। सिंपल सा है कि एक है, यहाँ पर लिखता हूँ साइड में, माइनस कोफैक्टर, ओके, ट्रांसपोज, उसके बाद आपका एडजॉइंट बन जाएगा, एडजॉइंट, फिर उसी से हम लोग बनाएंगे। ओके, फिर इसके बाद हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे। ओके, इस तरह से बनाते हैं। देखिए, माइनस निकालते हैं पहले, A11, ओके, M11, ओके, M11 कितना है, 2 है, और 2 के साथ ये भी आपका कट जाएगा, रो और ये भी कट जाएगा, सिर्फ बचा कितना, 3 बचा। ओके, इसके बाद M12, M21, M22, ओके, ये सारी चीज़ देखेंगे। M12, ओके, M12 के साथ 4 बचेगा, और फिर M22 के साथ 21 के साथ कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, और M3 के साथ M22 के साथ सिर्फ 2 बचेगा। तो हमको क्या फाइंड करना है, A11 फाइंड करना, मतलब कि कोफैक्टर। ओके, तो कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। तो 2 जब इवन होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, साइनिंग प्लस के साइन लगेंगे। वही 1 + 3 जो कि नेगेटिव नंबर होगा 3 होगा, और 3 जो होगा ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। माइनस का 4 लगाएंगे, 2 1 3 हो जाएगा, माइनस होगा, माइनस क्या होगा, प्लस होगा 2। इस तरह से 2 + 2 4 होगा, 4 इवन नंबर है तो यहाँ पर 2 ही लिखेंगे। ओके, इस तरह से आपका बन चुका है आपका माइनर एंड कोफैक्टर। अब इसका हम एडजॉइंट फॉर्म में लिखते हैं। ओके, एडजॉइंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो मैट्रिक्स है उसको लिख देंगे, 3 माइनस का 4 2 2। ओके, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग ले लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। ओके, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स, ओके, क्या है, 3, यहाँ पर माइनस का 4 नीचे लिख देंगे, 2 2, जो कि चेंजेस हो जाता है। अब हमको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में कि इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इन्वर्स इसका फाइंड करना है। ये जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने का सिंपल तरीका है, ये जो मैट्रिक्स रहेगा, ओके, इन्वर्स निकालने का 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ओके, फिर यहाँ पर एडजॉइंट ए। ओके, ये आपका तरीका है, इसको बड़ा भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद ए इन्वर्स हमको फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स इक्वल 1/14, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या है, 14
यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया। ओके, एंड एडजॉइंट ए आपका कितना है, इतना है, तो इसको मैं यहाँ पर लेता हूँ। ओके, 3 2 माइनस का 4 2 इतना है। आप इसको आप चाहते हैं तो आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि 3y 14 2y 14 माइनस 4y 14 2y 14। ओके, इसको सोल्व करने के बाद इतना आएगा। और इसको और भी सोल्व करना है तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। जहाँ कट रहा है काट दिए, 7 और में 2 से 7 और में कट जाएगा। ओके, फिर ये आपका 7 और में कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2। यही आपका बच रहा है, जो बच रहा है उसको लिख देते हैं 3y 14 1y 7, या फिर इसका माइनस में लिख सकते हैं, माइनस का 7 का ट्रांसपोज लिख देते हैं। ओके, फिर यहाँ पर क्या है, माइनस का 2y 7 और फिर आपका 7। इस तरह से आपका सोल्व कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं उसका। ओके, ये वीडियो अगर अच्छी तरह समझ तो वीडियो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना, और इसको पहले इस वीडियो को कैसे कैसे बना एक बार फिर से रिव्यू करा देता हूँ। ओके, सबसे पहले देखिएगा, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, जो कि चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 है, जो कि क्वेश्चन 5 है। ओके, देखिए इसमें क्वेश्चन है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने क्या माना, ए मैट्रिक्स मान लिया। ए मैट्रिक्स मानने के बाद इसका हमको सबसे पहले डिटरमिनेंट्स का वैल्यू फाइंड किया। डिटरमिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करने का सिंपल तरीका है, इसका गुना कर दिए, इसका गुना कर दिए, 2 3 6। ओके, फिर प्लस होता है, उसके बाद 4 2 8, जो कि हो गया आपका 14। ओके, इस तरह से हमको फाइंड कर दिए। अब इसके बाद 14 आया, तो 14 नॉन एग्जिट है या फिर एग्जिट है, हमको फाइंड करना था। तो देखिए, जो भी 0 के बराबर आता है वो आपका नॉन एग्जिट होगा, लेकिन 0 के बराबर नहीं है इसलिए आपका एग्जिट करेगा। इसलिए हमको इतना फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ा, माइनस कोफैक्टर। फिर इसके बाद एडजॉइंट लेने के बाद जो भी आया नंबर्स, इस सब का इन्वर्स निकाले यहाँ से। इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल 1/a डिटरमिनेंट्स फिर एडजॉइंट ए। इस तरह से सॉल्व आउट करने के बाद इतना आपका आया। ओके, वीडियो अगर अच्छे से वीडियो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।